अजीत विवेक संग्रहालय खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी नगर का स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक विशेष स्थान है। यहाँ के राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद के बीच की गहरी मित्रता ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। इस संबंध की स्मृति में स्थापित अजीत विवेक संग्रहालय आज भी उन सुनहरे पलों की गवाही देता है। स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह का प्रथम मिलन मई 1991 में। स्वामी विवेकानंद एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में माउंट आबू पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात राजा अजीत सिंह के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल से हुई, जिन्होंने स्वामी जी के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राजा से मिलने का सुझाव दिया। 4 जून 1991 को माउंट आबू के खेतड़ी हाउस में स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह का प्रथम मिलन हुआ। दोनों के बीच दर्शन, संगीत, कला और विज्ञान पर गहन चर्चा हुई, जिससे उनकी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद का प्रथम प्रवास 7 अगस्त 1991 को स्वामी विवेकानंद राजा अजीत सिंह के साथ खेतड़ी पहुंचे और 27 अक्टूबर 1991 तक वहां रहे। इस दौरान स्वामी जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया और राजा के आध्यात्मिक गुरु बने। राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी से एक पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद का दूसरा खेतड़ी प्रवास अप्रैल 1993 में स्वामी विवेकानंद राजा के पुत्र के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए खेतड़ी आए। 9 मई 1993 को उन्होंने नवजात राजकुमार को आशीर्वाद दिया और 10 मई 1993 को अमेरिका की यात्रा के लिए बंबई रवाना हो गए। राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी की अमेरिका यात्रा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की और उनकी टिकटों को उन्नत किया। स्वामी विवेकानंद का अंतिम खेतड़ी प्रवास दिसंबर 1997 में अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद राजा अजीत सिंह के निमंत्रण पर पुनः खेतड़ी आए। इस बार उनका स्वागत भव्य रूप से किया गया, जिसमें रोशनी, आतिशबाजी और सम्मान समारोह शामिल थे। स्वामी जी ने राजा अजीत सिंह के योगदान की सराहना की और कई व्याख्यान दिए। खेतड़ी से विदा होते समय राजा ने बेलूर मठ की स्थापना के लिए स्वामी जी को सहायता प्रदान की। अजीत विवेक संग्रहालय की स्थापना राजा अजीत सिंह के निधन 18 जनवरी 1901 और स्वामी विवेकानंद के महासमाधि 4 जुलाई 1902 के बाद फतेह विलास महल उनके वंशजों के पास रहा। 1958 में राजा अजीत सिंह के पोते राजा बहादुर सरदार सिन्हा जी ने महल को रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ को दान कर दिया। 1959 में यहां रामकृष्ण मिशन की शाखा की स्थापना की गई और महल का नाम विवेकानंद स्मृति मंदिर रखा गया। महल के एक कक्ष को, जहां स्वामी जी ठहरे थे, प्रार्थना कक्ष में परिवर्तित किया गया। अजीत विवेक संग्रहालय का विकास महल के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखते हुए इसे एक आधुनिक संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। संग्रहालय में स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह के जीवन से संबंधित वस्तुओं, चित्रों और दस्तावेजों का संग्रह है। यहाँ एक मल्टीमीडिया आधारित जीवनी संग्रहालय भी है, जो स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। संग्रहालय की विशेषताएं। संग्रहालय में स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और राजा अजीत सिंह के साथ उनके संबंधों को दर्शाने वाले इंटरैक्टिव डिस्प्ले हैं। यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जो स्वामी जी की जीवनी को रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष: अजीत विवेक संग्रहालय न केवल स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह की मित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह उन मूल्यों और शिक्षाओं का भी संवाहक है जो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और उन्हें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से जोड़ता रहेगा।